आज हम सुनने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी। बहुत साल पहले मेघालय पे एक छोटे से गांव था जिसका नाम सिंबल गांव था। गांव के लोग बहुत ही मिल मिलाप से रहते थे। गांव बहुत ही खूबसूरत था। वहां पर लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे और हमेशा एक दूसरे की प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझते और उन सब की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। उस समय मेघालय का एक राजा था। वो राजा मेघालय का सिंबल गांव को रूल करता था। वो राजा तो वैसे बहुत अच्छा था, बट कभी-कभी कुछ-कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करता था, क्योंकि वो बोलता था कि मैं तो तुम्हारा रक्षा कर रहा हूँ। ये सब बोलकर कभी-कभी वो लोगों से कुछ ज़्यादा ही टैक्स वसूल कर लेता था। वैसे गांव के लोगों में आपस में बहुत मेल मिलाप था। गांव पे एक किसान था जिसका नाम कमलेश। कमलेश अपने खेत पे काम कर रहा था। लोग दौड़े आते हैं और कमलेश को बधाई देने लगते हैं। कमलेश, बधाई हो, तुम पापा बन गए। कमलेश वैसे ही ये खबर सुनकर अपना काम छोड़कर अपने घर की तरफ दौड़ जाता है। जब वो दौड़ता है तो कमलेश की वाइफ राधा वो कमलेश को देख के मुस्कुराती है। राधा और कमलेश मम्मी डैडी बन चुके थे। उनके घर पे एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बेबी हुआ था। अच्छे से हम इसकी परवरिश करेंगे। गांव के सभी लोग आते हैं और कमलेश की वाइफ राधा को बधाई देने लगते हैं कि गांव पे सबसे बूढ़ी एक बुढ़िया रहती है जो कि गांव के आखिरी छोर पे रहती है। वो सब वो बुढ़िया के पास जाते हैं। जैसे ही वो बुढ़िया की नजर वो बच्चे पे पड़ती है, बुढ़िया चौंक जाती है और वो कहती है, कमलेश, ये जो बच्चा है ये कोई आम बच्चा नहीं है कमलेश। ये बड़ा होकर कोई बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हो सकता है कि ये इस हो सकता है कि ये इस सिंबल गांव का राजा भी बन सकता है। तुम एक काम करो, कल सुबह गांव के उस गुफे पे जो बाबा रहते हैं, उस बाबा के पास तुम और तुम्हारी वाइफ राधा और ये बच्चे को लेकर चले जाओ। ये बाबा ही अब तुम्हें गाइड करेंगे कि अब तुम्हें इस बच्चे का नाम और इसकी परवरिश किस तरह से करनी चाहिए। तो कमलेश कहता है, पर माँ जी, वो बाबा तो हमेशा ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। माँ जी बोलती है, तुम चिंता मत करो, बस तुम वहां चले जाना, वो बाबा तुम्हें खुद ब खुद गाइड कर देंगे। ये बात सुनकर कमलेश और कमलेश की वाइफ को हैरानी होती है। उसे समझ नहीं आता है, क्योंकि वो गांव की बहुत पुरानी बुढ़िया थी, उसे बहुत कुछ पता था। कमलेश अगली सुबह कमलेश और कमलेश की वाइफ दोनों उस गुफा की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर बाबा हमेशा बैठकर ध्यान लगाते हैं। पर उस दिन अचानक कुछ अलग हुआ। बाबा आंख खोलकर गुफा के बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे किसी का। जैसे ही कमलेश और कमलेश की वाइफ आती है, ऐसे ही बाबा आंख खोलकर उनका स्वागत करते हैं। तो कमलेश को ये देखकर बहुत हैरानी होती है, क्या ये सब इस बच्चे की वजह से हो रहा है। बाबा जैसे ही वो बच्चे की चेहरा देखते हैं, बाबा मुस्कुरा देते हैं और उन्हें दिखता है और वो कमलेश और कमलेश की वाइफ को उस बच्चे के चेहरे पे वो जो निशान बना रहता है वो निशान दिखाते हैं। वो कहते हैं, देखो, ये कोई आम निशान नहीं है। ये निशान, अगर किसी बच्चे के पैदाइश से ये निशान आती है तो इसका मतलब ये है कि वो उस जगह का ये राजा बनने के लायक है। और अगर इसे सही तरीके से गाइडेंस मिले तो ये ज़रूर ये इस सिंबल गाँव का ये राजा बनेगा। जब बाबा को इतना कॉन्फिडेंट के साथ कमलेश और कमलेश की वाइफ देखते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे घर पे एक सिंबल गाँव का राजा होगा और हम उसके मम्मी-पापा होंगे। बट कैसे राजा बनेगा ये उसे नहीं पता। तो ये कहते हैं, बाबा तुम एक काम करो, इसकी किस्मत पे लिखा है कि ये राजा तो ज़रूर बनेगा। ये राजा होने से पहले ही ये बिगड़ जाए। इसकी एडुकेशन पे तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और तुम इसे अच्छी-अच्छी बातें सिखाना, लोगों की मदद करना सिखाना और ये देखना ये बड़े होके ज़रूर इस सिंबल गाँव का राजा बनेगा। जैसे ही ये बात कमलेश और कमलेश की वाइफ को पता चलती है, ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।
ये दोनों जल्दी से वो बुढ़िया के घर जाते हैं और उन्हें ये बात बताते हैं। जैसे ही बुढ़िया ये सुनती है वो मुस्कुरा देती है और उसे कमलेश और कमलेश की वाइफ को बधाइयाँ देने लगती है। और फिर कमलेश और कमलेश की वाइफ अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव पे फैल जाती है। सभी लोग हर शाम को, कभी सुबह को, हर दिन एक न एक बार कमलेश कमलेश की वाइफ और उसके बच्चे से मिल कर जाते थे। कहते थे कि पता नहीं कमलेश के बच्चे में क्या है, लेकिन वो जब भी मुस्कुराता है या कुछ भी करता है हमारा दिल को बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है हमें। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कमलेश और कमलेश की वाइफ बहुत खुश थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कमलेश गरीब था और वो ये सोच रहा था कि मैं अपने बच्चे की परवरिश कैसे करूं। धीरे धीरे ये सब बातें राजा के पास चलने लगती है। राजा बोलता है कि मैं सिंबल गांव का राजा हूँ, पुश्तैनी राज है मेरा। मैं, मेरे दादा राजा थे, मेरे पापा राजा थे, मेरे दादा के पापा भी राजा थे। फिर मैं अपना राज उस कमलेश, जो एक किसान है, उसके हाथ में मैं अपना राज्य कैसे दे दूंगा? ये जरूर, ये बाबा फ्रॉड है। ये लोग ये लोग का नजर मेरे राज्य पे है, मेरे सिंहासन पे है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर ये बच्चे को ही खत्म कर दूंगा। ना ये बच्चा रहेगा, ना ये बड़ा होकर कभी राजा बनेगा। राजा को उस बाबा के बारे में बहुत अच्छे से पता था। वो कोई आम बाबा नहीं थे और वो ज्यादातर अपने ध्यान लगा के ही बैठे रहते थे। लेकिन इस बार वो कैसे आँख खोलकर कमलेश और कमलेश की वाइफ से बातें किए, वो तो किसी से बातें नहीं करते थे। राजा ने अगले दिन किसी को बिना बताए भेष बदल कर सिंबल गांव की तरफ निकल जाता है। सिंबल गांव की तरफ वो जाकर कमलेश और कमलेश घर के आसपास घूमने लगता है। वो बस मौका की तलाश था। जैसे ही उसे मौका मिले वो बच्चे को खत्म कर दे। लेकिन हैरानी की बात ये थी, सिंबल गांव के लोग हमेशा कमलेश और कमलेश की वाइफ को हमेशा घेरे रहते थे। वो लोग उनसे बहुत प्यार करते थे और कमलेश और कमलेश की वाइफ भी सबसे बहुत प्यार करते थे। राजा को चांस ही नहीं मिला उस दिन कि मैं उस बच्चे के पास जाऊं और जाकर उसकी कत्ल करूं। तो राजा ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते और वो बच्चे को एक नजर देखता है। वो ये देखता है कि सही में बच्चे की वो सर पर वो निशान है, वो कोई आम निशान तो नहीं है। उल्टे पैर अपने राज्य की तरफ निकल जाता है। जैसे ही राजा अपने राज्य की तरफ निकलता है, राजा बहुत परेशान होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और ये सब बातें वो किसी और को बता भी नहीं सकता। राजा अगले दिन अपनी सेना को हुक्म देता है कि वो बाबा को गुफा से उठाकर यहाँ लेकर आओ। और हैरत की बात यह है कि राजा खुद उन सिपाहियों के साथ जाता है। जैसे ही राजा अब उस गुफा के पास जाता है, उस गुफा पे वो बाबा रहते ही नहीं है। बाबा आगे ही उस गुफा छोड़कर चले गए थे और एक चिट्ठी लिख कर गए थे। वो चिट्ठी जैसे ही राजा अपने हाथ पे उठाता है, वो राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। चिट्ठी पे लिखा था, मुझे पता था कि तुम लोग मुझे ढूंढते हुए आओगे, पर तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन अभी नहीं। कुछ साल बाद जब वो बच्चा तुम्हारे राज्य का राजा बन जाएगा, ये सिंबल गांव का राजा का जब वो बच्चा ये सिंबल गांव का राजा बन जाएगा, तब मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। ये न्यूज़ सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा फिर उल्टे पैर अपने राज्य की तरफ चला जाता है। राजा रात भर सो नहीं पाता है। अगले दिन राजा अपने सेना के साथ कमलेश के घर चला जाता है। कमलेश के घर राजा को आते हुए देख सब लोग बहुत आश्चर्य हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि राजा किस नियत से यहाँ पर आया है। क्या वो कमलेश के बच्चे को मार डालेगा? राजा कमलेश से पास जाता है। कमलेश से कहता है, कमलेश देखो, क्योंकि हम इस जगह के राजा है और तुम्हारा लड़का कोई आम लड़का है नहीं। हमें तो नहीं पता ये फ्यूचर में राजा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपना बच्चे को हमारे हवाले कर दो। काम करो, तुम अपने बच्चे को हमारे अंडर में दे दो।
हम इसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और बहुत सारे एडुकेशन देंगे, जो कि तुम्हारे इस गाँव पे नहीं हो सकती है। और क्योंकि वो इस हमारे महल के आस-पास ही रहेगा, तो जब इसकी मर्ज़ी और जब तुम्हारी मर्ज़ी तुम लोग आकर इसे देख सकते हो और इसकी हालचाल पूछ सकते हो। और तुम कभी भी चाहो तो आ सकते हो, इससे मिल सकते हो। और हम इसकी एडुकेशन के पूरे-पूरे ज़िम्मा लेते हैं और इसकी एडुकेशन की ज़िम्मेदारी लेते हैं। देखो, तुम चाहे तुम एक किसान हो, तुम इसके अच्छे से ये बात तुम भी जानते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अपने साथ बड़ा करूँ, ताकि ये देखे कि राजा होता कैसा है और क्या-क्या ज़िम्मेदारी होती है। रोने लगता है। कमलेश को ये बात अच्छे से पता था कि वो इस बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाएगा। बट अगर ये राजा के आस-पास रहेगा तो ये देख पाएगा और सोच पाएगा। इसकी सोचने की क्षमता और लोगों की परेशानी समझने की क्षमता, ये इसको राजमहल से ही आ सकती है। ये बात सुनकर कमलेश और कमलेश की वाइफ की आँख भर आती है। ये अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर करने की सोचने लगते हैं। फिर ये दोनों अपने दिल पर पत्थर रख कर अपने बच्चे को राजा के हवाले सौंप देते हैं और ये शर्त रखते हैं कि राजा, हम हर 6 महीने पे आएंगे और अपने बच्चे को देखेंगे कि हमारे बच्चा सही सलामत है कि नहीं। तो राजा इस पे खुश हो जाता है और एग्री हो जाता है कि ठीक है, कोई नहीं। जाते-जाते कमलेश एक हार देता है, अपने लड़के के गले पे पहना देता है, अपने बच्चे के। और कमलेश उसके गले पे एक हार पहना देता है और बच्चे को राजा के सामने, आज से ये हमारा राजपूत है, और ये बच्चे को राजा के गोद पे सौंप देता है। जैसे ही राजा की गोद पे वो बच्चा आता है, राजा अंदर-अंदर बहुत खुश हो जाता है। थोड़े राजा अपने और अपने सिपाहियों के साथ राजमहल की तरफ जाने लगता है। तुम सब राजमहल जाओ, मैं थोड़ा जंगल की सैर करके आता हूँ। जंगल राजमहल के पास ही था, तो सिपाहियों को उतनी चिंता राजा की नहीं थी। राजा जैसे ही जंगल के अंदर जाता है, वो तलवार निकालता है और वो बच्चे का चेहरा देखता है। वो बच्चा वो राजे को देखकर मुस्कुराने लगता है। तो राजा को उस बच्चे पे प्यार आता है, क्योंकि राजा को अपना सिंहासन का डर भी था। वो इसे लेकर महल नहीं जाना चाहता था। राजा क्या करता है, एक लकड़ी का एक टोकरी बनाता है और उस टोकरी पे वो बच्चे को रखता है और वो नदी पे बहा देता है। तो नदी सीधा जाकर एक वाटरफॉल पे जाती थी। राजा को कॉन्फिडेंट था, ये जैसे ही ये बच्चा वाटरफॉल्स के नीचे गिरेगा, बस टोकरी पे बच्चे को रख के नदी पे बहा देता है। पीछे मुड़कर वो अपने राजमहल की तरफ चला जाता है नदी पे। उस डंडी पे वो टोकरी जाकर अटक जाती है। नदी के किनारे एक लकड़हारा था। वो लकड़हारा, नदी के किनारे एक आदमी जा रहा है। उसकी नज़र अचानक वो टोकरी पर जाती है और वो टोकरी एक टहनी से लटकी हुई है। वो दौड़ता है और वो नदी से वो टोकरी को निकालता है। वो इंसान बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो बच्चे को लेकर 6 साल बाद राजा और राजा के सिपाही जंगल पे शिकार करने, ये लोग हिरन के पीछे दौड़ रहे थे। और दौड़ते-दौड़ते ये राजा अपने सिपाहियों से दूर हो जाता है और ये जंगल पे गुम हो जाता है। जंगल पे जैसे ही गुम होता है राजा, वो देखता है कि शेर की आवाज़ आने लगती है। राजा घबरा जाता है कि कहीं मेरे पीछे शेर तो नहीं पड़ गया। जैसे राजा का घोड़ा भी जख्मी हो चुका था और वो ज़्यादा तेज़ दौड़ भी नहीं पा रहा था। घोड़ा राजा क्या करता है, जंगल के किनारे अपना घोड़ा को बाँध देता है, ताकि सिपाही घोड़े को देखकर राजा भागने लगता है और कुछ-कुछ निशान जंगल पे बनाते रहता है, ताकि उस राजा के सिपाही को राजा को ढूँढने में आसानी हो। और सही में राजा के पीछे शेर पड़ जाता है। जैसे ही राजा भागते रहता है, फिर जैसे ही वो जंगल की तरफ भागते रहता है, एक बच्चे की आवाज़ आती है, ये जाली पकड़ो, ये जाली पकड़ो। जैसे ही राजा वो जाली पकड़ता है, राजा अचानक से पेड़ के ऊपर चला जाता है और पेड़ के ऊपर जाते ही वो देखता है कि यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है। बच्चा कहता है, ये मैंने जाली लगाई थी हिरन पकड़ने के लिए, क्योंकि आप भाग रहे थे और मुझे आपको बचाना था, इसीलिए मैंने बोला आप ये जाली पे कूदो, ताकि ये जाली पे आप फंसो और ऊपर आ जाओ, ताकि शेर से कम आप बच जाओ।
जैसे ही शेर चली जाएगी मैं आपको यहाँ से निकाल लूँगा। तो ये राजा को इस बच्चे की सूझबूझ बहुत अच्छी लगती है और ये वो बच्चे से बातें भी करने लगती है। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं यहीं पास में रहता हूँ। राजा कहता है कि मैं सिंबल गाँव का राजा हूँ। तो बच्चा बोलता है ठीक है कोई नहीं। आपको पता नहीं कि इस वक़्त शेर शिकार करने निकलता है और आपको नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं। राजा कहता है कि मैं शिकार करते-करते अपने सिपाहियों से रास्ता भटक गया और हम अलग हो गए। बच्चा कहता है कोई नहीं, मैं आपको अपने गाँव लेके चलता हूँ। जैसे ही शाम होती है जैसे ही शाम होती है, वो राजा को नीचे उतारता है और वो और राजा एक छोटे से जंगल के बीच में एक कबीला रहता है, वहाँ चले जाते हैं। राजा जाते-जाते वो बच्चे से पूछता है कि तुम्हारे मम्मी-पापा क्या क्या करते हैं? तुम इतने बहादुर कैसे हो? तो वो बच्चा कहता है मेरा नाम समीर है और मैं यहीं रहता हूँ। वो लोग मेरे पापा यहाँ-वहाँ जाकर सामान बिक्री कर यहीं पर ही रहते हैं। मेरा बचपन यहीं पर राजा जैसे ही उस बच्चे के मम्मी-पापा से मिलता है, वो पूछता है कि ये बच्चा बहुत बहादुर है और मैं आप लोगों को बहुत सारे इनाम से नवाज़ दूँगा। आपका बच्चा नहीं रहता तो शायद आज मैं इस दुनिया पे नहीं रहता। तो जैसे ही ये बात बोलता है, उस बच्चे के पापा बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो मुझे नदी पे मिला था। तो ये बात सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। नदी पे मिला था? कौन-सी नदी पे? बोले यहीं पास पे, ये झरना है ना यहीं पर। ये तो किस्मत अच्छी थी इस बच्चे की कि इसकी ये एक टोकरी पे आ रहा था और टोकरी एक पेड़ के टहनी से अटक गई थी। तो मैं वहीं से जा रहा था, तो मैंने इसे बचाया। तब से ये हमारे साथ है और ये हमारा इस गाँव के लिए बहुत लकी भी है। ये बात सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। तो बोलते हैं तुम्हें ये बच्चा कितने साल पहले मिला? बोलता है करीब-करीब 6 साल पहले। 6 साल पहले तो ये चीज़ तो मैंने ही किया था, ये सब राजा अपने मन में सोचने लगता है। तो जैसे ही राजा कहता है तो इसकी असली मम्मी-पापा की कोई निशानी है आपके पास? तो वो बच्चे के पापा लाके वो लॉकेट दिखाते हैं राजा को। इसके गले पे ये लॉकेट था। जैसे ही वो लॉकेट राजा देखता है इसके होश उड़ जाते हैं। कैसे ये सोचने लगता है ये बच्चा अभी तक मरा नहीं। ये सोचकर ये सोचता है। जैसे ही ये सोचने लगता है राजा का कि क्या तुम मेरा एक हेल्प करोगे? तो वो बच्चा कहता है हाँ बोलिए ना। मैं महारानी को एक चिट्ठी लिखूंगा। तुम सिर्फ मेरा वो चिट्ठी महारानी तक पहुंचा देना। अच्छा बहुत उन लोगों को बोलता है कि नहीं यही लड़का सिर्फ पहुंचाएगा क्योंकि मुझे पता है कि इस जिस हिसाब से ये जंगल को अच्छे से जानता है सबसे जल्दी यही पहुंचा सकता है। ये बात वो उस बच्चे के मम्मी-पापा भी एग्री करते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है। सबसे तेज़ यही पहुँचा सकता है उसे। तो राजा कहता है कि ठीक है, मैंने एक चिट्ठी लिख दिया है, तुम ये चिट्ठी महारानी तक पहुँचा देना कल तक। तो बच्चा बोलता है ठीक है, मैं पहुँचा दूँगा और राजा उसे बहुत सारा इनाम भी देता है। फिर राजा और राजा के सिपाही दूसरी तरफ निकल जाते हैं। वो चिट्ठी लेकर वो बच्चा वो चिट्ठी लेकर एक घोड़े पे बहुत तेज वो घोड़ा चलाता है और वो सोचता है कि मैं जल्द से जाऊँगा और जल्दी से ये चिट्ठी दूँगा और जल्दी से रिटर्न करूँगा। जैसे ही वो धीरे-धीरे उसी वक़्त निकल जाता है और वो बच्चा उसी वक़्त राजमहल की तरफ निकल घोड़े पे जल्दी वो बच्चा राजमहल की तरफ निकल जाता है। वो देखता है रास्ते पे कि एक बुढ़िया के पैर पे चोट लगी रहती है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। तो वो बच्चा क्या करता है वो उतरता है घोड़े से और वो बुढ़िया की हेल्प करने लगता है। वो बुढ़िया के सामान को अपने घोड़े पे लादता है और वो बुढ़िया के साथ-साथ वो वो बुढ़िया के सामान को घोड़े पे लादता है और बुढ़िया को घोड़े पे बैठाता है और उसे कहता है कि माँ जी आप कहाँ जा रही हो? वो बुढ़िया कहती है बस बेटा मैं ये पास में जा रही हूँ, ये थोड़ा-सा सामान है खाने का जो मैं लेके जा रही हूँ, तो मेरा कुछ परिवार है, शाम को रात को मैं उन सबको ये बना के खिलाऊँगी। तो कहता है कि आपका तो क्या घर वो राजमहल के तरफ ही पड़ता है? बुढ़िया कहती है हाँ, उसी तरफ है। तो कहता है चलो ठीक है, मैं आपको उधर पहुँचा देता हूँ। तो जैसे-जैसे वो जाता है, बुढ़िया और वो बातें करते रहते हैं। वो बच्चा बोलता है कि नहीं ये राजा आए थे ना,
तो मैंने उनको बचाई थी। तो एक चिट्ठी थी राजा की। राजा ने कहा कि मुझे जल्द से जल्द ये महारानी को पहुंचाना है, तो मैं वही बस चिट्ठी लेके जा रहा था। ऐसे कोई जरूरी चिट्ठी नहीं है, क्योंकि फिर अगर जरूरी रहती तो राजा अपने सिपाहियों से भेजते। क्योंकि राजा ने इतना ही बोला मुझे, तो मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, मैं पहुंचा देता हूँ। तो बुढ़िया भी खुश होती है कि चलो, बहुत बहादुर लड़के हो। धीरे धीरे इन लोगों की बातें होती रहती है। और फिर कुछ देर बाद वो बुढ़िया बोलती है, बेटा तुम मुझे यहीं उतार दो, अब मैं यहाँ से अंदर जाऊंगी, तुम यहाँ से सीधा चले जाना, राजमहल सामने ही दिखेगा। वो बच्चा क्या करता है कि बुढ़िया को वहीं उतार देता है कि बोलता, माँ जी चलो, अब मैं चाहता हूँ। माँ जी बोलती है, ठीक है चलो, अच्छे से रहना। फिर वो बच्चा घोड़े पे बैठता है और फिर वो दौड़ लगाता है। अब धीरे धीरे रात हो गई। रात होने के कारण वो बच्चा जंगल पे भटक जाता है, सोचता है कि मुझे अब कहीं पर मतलब आसरा लेना चाहिए। तो वो घोड़े दौड़ाते दौड़ाते देखता है जंगल के अंदर कहीं रोशनी हो रही है। वो रोशनी का पीछा करते करते जाता है, तो देखता है एक कुटिया है जिसके अंदर आग जल रही थी। जैसे ही वो अंदर जाता है, वो देखता है कि नहीं, अंदर कोई भी नहीं है और दरवाजा बंद है। तो ये क्या करता है, अपने घोड़े को बाहर बांधता है और उसका जो बैल्कनी रहती है घर की, वहीं पर वो अपना सो जाता है। जैसे ही बहुत रात होती है, जंगल से एक बुढ़िया चल के आती है। तो ये देखती है, अरे ये तो वही बच्चा है जिसने मेरी मदद की थी, ये यहाँ क्यों सो रहा है? और इसे पता नहीं है क्या ये इलाका डाकुओं का है? ये यहाँ क्यों सो रहा है? चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ, इसे सोने देती हूँ। जैसे ही और रात होती है, वैसे ही बहुत सारे घोड़ों की आवाज आने, वो घोड़ों की आवाज वो बुढ़िया के कुटिया के बाहर रुकती है और वो लोग बोलते हैं, माँ जी खाना तैयार है क्या? जैसे ही वो लोग बोलते हैं, वो लोग अपने घोड़े घर के बाहर बांधते हैं और वो देखते हैं क्या एक घोड़ा एक्स्ट्रा है। तो वो कहते हैं, माँ जी कौन आया है? तो वो कहती है कि देखो ये बच्चा है, और उसे पूरी कहानी बताती है। तो ये डाकू कहता है, ऐसा क्या है, चलो इस लड़के की तलाशी लो। तो वो चिट्ठी ढूंढ के निकालो। तो वो बच्चा सही कह रहा था, वो चिट्ठी उस डाकुओं को मिलती है। तो वो चिट्ठी देखते हैं, तो चिट्ठी में लिखा रहता है, वो चिट्ठी में लिखा रहता है कि रानी को वो राजा हुक्म देता है कि मेरे आने से पहले पहले इस बच्चे की कत्ल कर दो। मैं बहुत दिनों बाद आऊंगा, मैं जंगल पे सैर पे निकला हूँ, मेरे आने से पहले पहले इस बच्चे की कत्ल कर देना। ये राजा ने ये चिट्ठी लिखकर महारानी को दिया था। ये चिट्ठी देखकर डाकुओं को बहुत गुस्सा आता है और ये कहता है, ये राजा बहुत इतना नीच हो जाएगा, ये राजा मुझे पता नहीं था। सरदार अपने चेलों को कहता है, एक पेन और पेपर लेकर आओ, और कुछ लिखता है और मोहर लगाता है राजा की, और फिर वो चिट्ठी लिखता है। और डाकू वो चिट्ठी को, जो ओरिजिनल चिट्ठी थी, उससे रिप्लेस करते हैं। और फिर डाकू इस बुढ़िया को कहता है कि इस बच्चे को अच्छे से खिलाकर नाश्ता कर कर करा कर इसे इसे राजमहल की तरफ रवाना कर देंगे, तुम चले जाते। बुढ़िया कहती है, चलो ये बच्चे में सही में कुछ बात है, जो डाकुओं को भी अच्छा इंसान बनने के लिए मजबूर कर दे। फिर ये सुबह होता है, वो बच्चे को अच्छे से खिलाती है और राजमहल की तरफ रवाना कर देती है। जैसे ही वो बच्चा राजमहल की तरफ जाता है, वो ये चिट्ठी राजमाता को दे देता है। राजमाता वो चिट्ठी पढ़कर बहुत शौक होती है। वो चिट्ठी पे लिखा था कि मेरे मैं बहुत दिनों बाद आऊँगा, मैं राजा हूँ, मैं बहुत दिनों बाद आऊँगा, मेरे आने से पहले पहले हमारी लड़की की शादी इस लड़के से करा देना। लड़का बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हिम्मत वाला है। मेरे आने से पहले पहले हमारी लड़की की शादी इससे करा देना, ये मेरा हुक्म है। महारानी राजा की बात को तो टाल नहीं सकती। ये अपना लड़की की शादी इस लड़के से करा देती है और इस लड़का और सिम्बल गांव का राज्य अधिकारी बना देती है रानी। और फिर जब बहुत दिनों बाद जैसे ही राजा अपने सिपाहियों के साथ आता है, खुशी खुशी कि चलो हमारा चिंता खत्म हुआ कि उस लड़के को तो अब तक मार दिया होगा रानी ने। जैसे ही वो राज सिंहासन जाता है, उसे देखकर होश उड़ जाती है। राज सिंहासन के सामने ही वो लड़का उस राजा को देखकर मुस्कुरा रहा था और वो कह रहा था, तो आप मुझे ये उपकार देना चाह रहे थे, ये गिफ्ट देना चाह रहे थे, शुक्रिया। वो लड़का जैसे ही शुक्रिया करता है, राजा के होश उड़ जाते हैं। वो रानी को कहता है कि तुमने इसे मारा नहीं? तो रानी कहती है कि आपने तो चिट्ठी में ये लिखा था कि हमारी बेटी की शादी इससे करा देने के लिए, फिर आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? चिट्ठी जैसे ही राजा देखता है,
से समझ आ जाती है कि क्या हुआ होगा। लेकिन अब वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब उस राज्य का राज्य अधिकारी वो लड़का है। कि वो बाबा जो गुफा पे बैठे हुए थे, वो फिर आते हैं, उस राजा से मिलते और मुस्कुराते हैं। कहते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब ये बच्चा राजा बनेगा। और इस तरीके से ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना। थैंक यू।